वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों से हम कंटिन्यू 500 प्रश्नों का सेट लेके चल रहे हैं। आज उसी का चौथी तरी है, यानी कि टोटल तो है 3 सेट हमने करवा दिया और ये चौथा सेट है, जिसमें हम फर्स्ट सेट में 200 प्रश्न करवाए थे, सेकेंड सेट में 100 और ये फिर थर्ड सेट में 100 करवाएंगे। तो इस तरीके से हमने 500 क्वेश्चन का एक कंप्लीट लेके चला था किसी भी एग्जाम को टारगेट करने के लिए। ठीक है, तो अब आती है बात इस सेट की, सेट नंबर 4। तो सेट नंबर हम आज 4 तो देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में चंद्रा और भाग नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? तो स्फीति क्षेत्र में। चंद्रा या भाग नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? स्फीति क्षेत्र में। यहाँ से भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो HP हिमाचल प्रदेश, शॉर्ट में समझिए। भारत का कौन सा राज्य तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो MP मध्य प्रदेश। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ लिद्दर नदी के किनारे। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, हम इसको कैमरा तो एडजस्टमेंट से ही कर लें। आइए, तो कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह है लिद्दर नदी, लिद्दर नदी। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, दंडकारण्य एक क्षेत्र है और ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 3 राज्यों में फैला हुआ है। नियाग्रा जलप्रपात 2 झीलों के बीच है, तो ओंटारियो और इरी, ओंटारियो एवं इरी के बीच। कौन सा जर्मनी का कोयला क्षेत्र है? तो जर्मनी का कोयला क्षेत्र जो है 3 है। पहला रूर घाटी, सार बेसिन, अधेन बेसिन। ये 3 जर्मनी का कोयला क्षेत्र है, बेसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर का वेनिस किसे कहा जाता है? तो उत्तर का वेनिस अब तो सेंट पीटर्सबर्ग तो कहा जाता है। पिट्सबर्ग तो रूस में स्थित है। अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, आप जान रहे हैं। अड्डो प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है? तो है हिंद महासागर में, हिंद महासागर। भारत में जेंडर बजट तब शुरू किया गया? 2005-06। नीलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3। ऐसे हम सभी यौगिकों का रासायनिक सूत्र लेके आएंगे, लेकिन अभी जो है हम नीलम का बता रहे हैं। चलिए अंदोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो आप तो मालूम होगा, ये खरगोश से प्राप्त होता है। कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? तो एरिथ्रोसाइट्स। इसी तो लाल रक्त कणिका भी कहा जाता है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट में, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो
वैश्य थी दर्शन ने। यहाँ पर लिखा दिया है मूर्धन तलबे सो तब मूर्धन सो लिखा दिया, तो उसको थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा, ठीक है। आइए, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो अकबर ने। और यहीं पर पूछेगा चित्रकारी किसके समय में उन्नत थी? तो जहांगीर के समय में। क्वेश्चन दोनों दो हो जाता है। आइए, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें तब ब्रेक थे परंतु इंजन नहीं था? तो ये किस कार के बारे में कहा जाए? तो 1935 के अधिनियम के बारे में, अधिनियम के बारे में, ठीक है। प्रसिद्ध सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है तेरे तैजातों है। ऐसे आप जानते हैं राम प्रसाद बिस्मिल है, लेकिन जो आप जानते हैं वो गलत है। अब तो ये क्या? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे प्रसिद्ध किया था। रचयिता है इसका बिस्मिल अजीमावादी, बिस्मिल अजीमावादी, ठीक है। ये भी बिहार से रहने वाले थे। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसको जो है प्रचलित किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। चलिए, 1946 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो भोला भाई देसाई, भोला भाई देसाई। नेक्स्ट, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो झारखंड के क्षेत्र में, झारखंड क्षेत्र में। तुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? यानी कुल भूमि का, वर्ल्ड का पूछ रहा है, तो इसमें 7.76% वर्ल्ड का आंकड़ा पूछा हमसे। तिहत्तरवें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत इस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो ये हुई थी 64वें संविधान संशोधन बिल से। संशोधन बिल से। हिमालय पर्वत श्रेणी में किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? ठीक है, तो पूर्वी पीर पंजाल, पीर पंजाल। कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादित रहा है? कर्नाटक। इससे पहले की आंकड़ा में तमिलनाडु दिया हुआ है, लेकिन नए आंकड़े के अनुसार कर्नाटक है। इस बात को समझिए आप, पुराना आंकड़ा मत देखिए। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन है? इंफ्रारेड, इंफ्रारे। ग्लूकोज तो एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? जाइमेज। पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आर्विड चार्ल्सन, आर्विड चार्ल्सन। नेक्स्ट, तरवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या है? तो पिछला हिस्सा, पिछला हिस्सा। सैंडलर आयोग का गठन तब किया गया था? 1917। मपला नामक उपन्यास के रचनाकार कौन थे? तो BD सावरकर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था?
तो रास बिहारी बोस। स्वदेशी आंदोलन तब शुरू हुआ? 7 अगस्त 1905 तो। कांग्रेस का 35वां अधिवेशन तब हुआ? 1922 तो। नील दर्पण तब लिखा गया? इसका जो है प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। इसलिए इसको जो है हम दूसरे पेन से हम कर देते हैं, यानी इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप तो लिखना है इसको, ठीक है। चलिए ध्यान रहे इसका आंसर आप तो लिखना है, तब तो आप लिस्ट भी दिए होंगे उम्मीद का। आंसर जब नहीं आवे तो एक चीज लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, माता सरस्वती की जय। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए तिरहुत का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मुजफ्फरपुर। तोसी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो सहरसा। भारत में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर्वत हैं? तो 10.6% पर। भारत में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पहाड़ी है? तो 18.5%। अब पठार पूछा कितना परसेंट पर पठार है? तो 27.7% पर पठार है। और 43.2% पर जो है मैदान है। ये पूरा आंकड़ा था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1916 तो। 3 फरवरी 1916 तो। बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना तब और किसने किया था? 1898 में ज्योतिबा फुले। आगे बढ़ जाए। चलिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने और तब किया था? तो 1867 में दादा भाई नौरोजी। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सचिव कौन थे? तो एनजी रंगा। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सहदानंद सरस्वती। सहदानंद सरस्वती। विश्व शांति स्तूप कब बनकर तैयार हुआ? तो 1969 में हुआ था। तब हुआ था 1969 में। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना तब हुई थी? 1937 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना तब हुई थी? 1931 में। दक्षिण गंगोत्री की स्थापना तब किया गया था? 1880 में। इंडिया इन ट्रांजिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो एम.एन. राय। एम.एन. राय। आइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो भारत रत्न तब मिला था? तो 1962 में। भारत में अनवरत योजना का कार्यकाल कितना था? तो ये था 1978 से 80। भारत में योजना अवकाश का कार्यकाल क्या था? 1966 से 69 तक। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए
भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना तब की गई थी 1887 में बंगलौर में। ठीक है। मिनी हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है? यह है लोथल। तो उन्होंने भारत पर आक्रमण सर्वप्रथम तब किया था, तो यह किया था 458 BC में चंद्रगुप्त के समय में। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो राजाओं की नदी, राजाओं की नदी राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है। राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग और अश्लोक हैं? तो तरंगों की संख्या 8 हो जाता है और अश्लोकी की संख्या 8000 हो जाता है। किस ग्रंथ में मदद को, यहाँ छुटा हुआ है, किस ग्रंथ में मदद को कीचट कहा जाता है? तो अभियान चिंतामणि में, अभियान चिंतामणि में। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तैमूर्स, सैफुद्दीन। बाल गंगाधर तिलक का जन्म तब में हुआ था, तब हुआ था। इस तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म तब हुआ था। लीजिए, इस तो हम थोड़ा सा हटा दें। तिलक का जन्म तब हुआ था, लीजिए हटा दिए इस तो ये हुआ था 1 मिनट 60। चलिए, बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था 1856 में। आगे बढ़ते हैं। मद्रास जनसभा की स्थापना किसने किया था? तो रामास्वामी मुदलियार, रामास्वामी मुदलियार। भारतीय राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? राजगोपालाचारी। भारतीय राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? राजगोपालाचारी। मित्र मेला संगठन की स्थापना तब की गई? 1904 में, नहीं सॉरी 1899 में। मित्र मेला संगठन की स्थापना 1899 में। मित्र मेला संगठन तो अभिनव भारत में तब मिला लिया गया, ये किया था 1904 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का आदर्श वाक्य है, क्या है भाई? सत्य से सर्वश्रेष्ठ कोई धर्म नहीं होता। सत्य से सर्वश्रेष्ठ कोई धर्म नहीं होता। आइए, 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, कृष्ण गोखले। शिक्षा का अधिकार तब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक मेहता समिति का गठन तब हुआ था? 1977 में। विश्व की सबसे सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो वान झील में। ये तुर्की में है और 330% लवणता इसमें पाई जाती है। मृत सागर की लवणता कितनी है? तो यह है 238%। भारत में कोयला खनन अधिनियम तब बना? तो 1973 में बना था। हेनत्वान ने सबसे तब तक रहा, हेनत्वान भारत में सबसे तब तक रहा।
तो 1630 से 1645 तक, 1600 गलती लिखा है, ये नहीं है, 30 से 1630 से 1645 तक। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। शिवाजी का जन्म तब हुआ था, तो 1674 में, नहीं 1674 में तो ये नींव रखा था, गलत बता दिया। 1627 में मराठा साम्राज्य का नींव तब रखा था, ये 1674 में। मैडम तामा ने तब स्टुटगार्ट में तिरंगा फहराया था, तो 1907 में, स्वदेशी आंदोलन के समय। स्टुटगार्ट कहाँ है, तो जर्मनी में है। रामोसी विद्रोह के नेता कौन थे, चित्तर सिंह। युद्धांतर कर्मयोगी एवं धर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, अरविंद घोष। अरविंद घोष। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे, कैथरीन मेयो। गोविंद सिंह के माता और पिता का नाम क्या था, तो माता थी दुदरी देवी और पिता तो थे तेज बहादुर। ठीक है। दिन का वध औरंगजेब ने कर दिया था। सालसा पंथ की स्थापना तब और किसने किया था, तो ये किए थे 1699 में गुरु गोविंद सिंह। 99 में गुरु गोविंद सिंह। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना तब की गई, 1664 में। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना तब की गई, 1995 में। औद्योगिक और वित्तीय निर्माण बोर्ड की स्थापना तब की गई, 1987 में। चलिए, ट्राइसेम योजना की शुरुआत तब की गई, ये आपका है 1779 में, नहीं 1979 होगा, 1779 नहीं 1979। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना तब शुरू हुई, तो ये हुई थी 1983 में। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत तब हुई, 1989 में। रोजगार आश्वासन योजना की शुरुआत तब हुई, 1993 में। ये सब मिलाने वाले में अब तो देगा। बनमाली कहाँ स्थित हैं, हरियाणा के फतेहाबाद में। हरियाणा के फतेहाबाद में। खारवेल किस धर्म के अनुयायी था, तो जैन धर्म। चलिए, कहता है दीवान ए अर्ज के अधिकारी क्या कहलाते हैं, तो अर्ज ए मुमालिक। अर्ज ए मुमालिक। थोड़ा गलती लिखा दिया, लिख लीजिए अर्ज ए मुमालिक। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था, तो देवराय द्वितीय। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। नितोला तांटी देवराय प्रथम इस समय में, और डोमिनियस पायस कृष्ण देवराय देवराय। बारबोसा ये भी है कृष्ण देवराय।
बारबोसा भी तीसरे समय में है, कृष्ण देव राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नुनुज किसके दरबार में आया था? जो अच्युत देव राय, अच्युत देव राय। चटगांव शस्त्रागार पर हमला सूर्यसेन ने तब किया था? तो 18 अप्रैल 1930। खुदाई खिदमतदार का अर्थ क्या होता है? भगवान का सेवक। खान बहादुर तथा राय बहादुर की उपाधि देने का प्रारंभ किसने किया था? तो लिटन ने किया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। बख्तियार खिलजी ने नालंदा तो तब नष्ट कर दिया 1199 में। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह और संस्थापक नन्देदेव, और अंतिम शासक हो जाएगा तो हरि सिंह। इस तरह से हमारा सेट नंबर 4 खत्म होता है और आप लोगों से निवेदन है कि इस सेट को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक बच्चों तक इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।